सिटाडेल हनी बनी स्टारिंग वरुण धवन, समंथा रूथ प्रभु एंड केके मेनन रिलीज हो चुकी है ऑन Amazon प्राइम वीडियो। एक इंडियन स्पिन ऑफ है ग्लोबल सीरीज सिटाडेल का। क्रिएट किया है राज और डीके ने। कहानी की बात कर लें तो कहानी एक छोटी बच्ची नाडिया के पेरेंट्स की बैक स्टोरी को फॉलो करती है। बनी, जिसका रोल प्ले किया है वरुण धवन ने। स्टंट कैसा था? Was best stuntman of India. और हनी यानी कि समंथा रूथ। Yes, but you are. Brave and fearless. And I am. My mother. और आप मुझे कुछ नहीं होने दोगी। Listen to the song and don't come out. इनका जो किरदार है समंथा का वो काफी इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। दो टाइमलाइंस के बीच कहानी जंप करती है 1992 एंड 2000। आप एक जर्नी देखते हैं कि कैसे हनी और बनी एजेंट्स बने। हनी एक सिंगल मदर है एंड शी इज ऑन द रन, अपनी बेटी को मिस्टीरियस असैसिन से बचा रही है। और बनी एक बॉलीवुड के रादर स्टंट मैन है जो कि असल में एक सीक्रेट एजेंट हैं। हनी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं और रिसोर्सफुल स्पाई बनती है। फिर ये दोनों एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का भांडाफोड़ करते हैं। ट्रस्ट, बिट्रेयल और एक मर्की ऑर्गेनाइजेशन जिसे बाबा यानी कि केके मेनन रन कर रहे हैं, उस सब में उलझ के रह जाते हैं। स्टेक्स आर हाई, बट जो प्लॉट है वो एक हद के बाद प्रेडिक्टेबल हो जाता है। शुरुआत के 2 एपिसोड्स आर वेरी ग्रिपिंग। आप कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक स्पाई एजेंसी है, रोज एक नई जंग लड़ते हैं। We fight so there is peace. Come on. शुरू के जो 2 एपिसोड हैं वो आप इसी उधेड़बुन में गुजारते हो। आपका दिमाग दौड़ता है कि हनी कौन है, बनी कौन है, इनका रिलेशन क्या है। 1992 बॉम्बे, नैनीताल, बेलग्रेड, सब कुछ बीच में चल रहा है। 3rd एपिसोड में आप कहानी को समझना शुरू करते हैं और 4th एपिसोड से आपको मालूम हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि इट बिकम्स प्रेडिक्टेबल। कॉन्सेप्ट में पोटेंशियल है, एक्शन पैक्ड स्पाई ड्रामा है, मोटर बाइक चेज और स्टंट्स हैं, ग्रेनेड हैं, गन्स हैं, शोर शराबा है, धुआं है। जिन लोगों को ये पसंद आता है, दे माइट लाइक इट, दे माइट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। Not a part of the plan, Bunny. What you did was wrong. तुम्हें ना अपनी फैमिली को ऐसा कभी बनाना ही नहीं चाहिए था। प्लॉट ग्रिपिंग है पर लीनियर है। टाइमलाइन के बीच में आपको बताया जाता है जो शिफ्ट है वो कहीं कहीं कंफ्यूज करता है। एक्टिंग के मामले में समंथा शाइन करती हैं, शी स्टील्स द शो। वो एक लविंग मदर और एक फियर्स स्पाई, दोनों ही किरदारों में काफी अच्छी लगी है। वरुण धवन ने कोशिश पूरी की है पर समंथा ने उन्हें ओवरशैडो कर लिया है क्योंकि वो पावर पैक निकल कर आती है। केके मेनन एज यूजुअल बड़ी रेस्ट्रेन मैनर में एक्ट कर रहे हैं, कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, पर कहीं कहीं मुझे लगा कि ये कैरेक्टर और अच्छे से लिखा जा सकता था और उभर कर आ सकता था। यहाँ पर गुंजाइश रही, ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। कैमरा वर्क टॉप नॉच है, आपको स्टंट्स बहुत अच्छे और रियलिस्टिक और थ्रिलिंग मिलेंगे और जो 1990s का जो इरा है वो रिलेटेबल लगता है सिनेमेटोग्राफी के जरिए। तो क्या चीजें हैं जो इस सीरीज के फेवर में काम करती हैं? सबसे पहले समंथा रूथ प्रभु की परफॉर्मेंस कनेक्ट करती हैं। आपको एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूटेड दिखाई देते हैं। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छी है। कौन सी चीजें हैं जो शायद बेहतर हो सकती थी? वो है कि कहानी एक हद के बाद, स्पेशली एपिसोड 4 के बाद से मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा इस सीरीज में कम हो गया। केके मेनन का स्क्रीन टाइम अच्छा हो सकता था और उनकी जो अंदर की बुराई थी वो और अच्छे से निकल कर आ सकती थी। उन्होंने भी अंडर प्ले किया और लिखा भी थोड़ा सा अंडरवेलमिंग फैशन में है। तो अगर आप समंथा रूथ प्रभु की स्टेलर परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस आपको इम्प्रेस करते हैं, तो ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं। अगर आपने सिटाडेल ओरिजिनल देखी है तो ये स्पिन ऑफ आपको इंटरेस्ट कर सकता है। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार्स। मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड।